नमस्कार। तो लास्ट वीडियो में हमने VPN के बेसिक्स जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने कवर किए थे। और पालो अल्टो और फॉर्टिगेट का बेसिक्स कुछ इंटरव्यू बेसिकली VPN का जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकता है L1 L2 लेवल में वो बताया गया था। और मैंने बताया था कि पालो अल्टो में आईपी से कैसे कॉन्फ़िगर होता है उसका स्टेप्स, और ग्लोबल प्रोटेक्ट कैसे कॉन्फ़िगर होता है, गेटवे क्या होता है, पोर्टल क्या होता है। आप देखो ये हो गया आपका L1 L2, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब आपको डीप लेवल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आईपीसेक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, ज्यादातर आईपीसेक में एसएसएल में भी है। तो मैं आईपीसेक का पहले जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट आएगा फेज 1 फेज 2। आईपीसेक में फेज 1 किस लिए होता है, फेज 2 किस लिए होता है। पर VPN, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ये सब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आईपी से पहले तो पूछ सकता है आईपी से क्या है, ठीक है। तो गूगल में अगर ये भी आपको गूगल से ही जाना, व्हाट इज आईपीसेक, अगर आप जो पूछे कि आईपीएसईसी आईपीसेक क्या है, आईपीसेक VPN क्या है, तो आपको बताना है आईपीसेक VPN क्या है। देखिए एन आईपीसेक VPN इज सॉफ्टवेयर दैट यूज टू आईपीसेक प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये बेसिकली दो कनेक्ट करने के लिए एक सिक्योर आईपी ओवर आईपी के ऊपर एक सिक्योरिटी देने के बाद हम दो ब्रांच को कनेक्ट कर रहे हैं, तो यही आईपीसेक है। देखो वही लिखा है, टनल बना रहा है, एनक्रिप्टेड टनल over the internet, ठीक है। it provide you end to end encryption which means the data कोई आपको इसके हैक नहीं कर, नो वन कैन। तो ये भी एक सिनेरियो है, ठीक है। ये हो गया आपका आईपीसेक के क्या आईपीसेक है, आईपीसेक VPN, ये हो गया। अब इसका फेज 1 फेज 2 आईपीसेक VPN फर्स्ट क्वेश्चन होता है पी पी एच फेज 1 एंड फेज 2। ये आपको पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ फेज 1 एंड व्हाट इज द यूज ऑफ फेज 2। तो इसका देखो, फेज 1 एस्टाब्लिश्ड आई के सिक्योरिटी एसोसिएशन। सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या है, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आप दोगे आपके पास दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। और सेकंड वह सिक्योरिटी नेगोशिएशन। फेज 2, डेटा इज ट्रांसमिटेड सिक्योरिटी यूजिंग बाय आईपी से कैसे। तो फेज 1 का क्या है, फेज 2 का क्या है, देन यू हैव टू नीड टू नो व्हाट इज फेज 1 व्हाट इज फेज 2। ये जो बोला है यही पढ़ोगे। फेज 1 में सिक्योरिटी एसोसिएशन होते हैं, ये से टनल स्टैब्लिश्ड होते हैं। और फेज 2 में वी आर, अगर टनल स्टैब्लिश्ड हो गया एक फेज में तब आप क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द डेटा, राइट। फेज 2 में डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये देखो फेज 2 में, ठीक है। फेज 1 फेज 2 का है हमने बता लगा दिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेज 1 और फेज 2, देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फास्ट एस्टेब्लिश्ड ह्यूमन गिवन द नंबर ऑफ, तो फेज 1 फेज 2 यही है। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज सिक्योरिटी एसोसिएशन, ये पूछेगा। सिक्योरिटी एसोसिएशन आई के, अच्छा हाँ, और एक पूछेगा व्हाट इज आई के, इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल, यही यूज होता है। व्हाट इज आई के, इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल। ये क्या कहता है, इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज टू सेट अप अ सिक्योर एंड ऑथेंटिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू पेयर वाया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। इसका भी दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आई की वर्जन 1, आप जितना इसके डीप में जाओगे उतना आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो इसमें व्हाट इज आई के, इसका देखो आई के प्रोटोकॉल वर्जन 1 वर्जन 2। तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि भाई बताओ फेज 1 आई की वर्जन 1 में क्या है, आई की वर्जन 2 में क्या है, इसका डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको पूछा जाएगा। ये देखिए अंडरस्टैंडिंग फेज 1 फेज 2 इन आई के, चाहिए हो गया, ये हम बताते हैं। तो उसके बाद आपको पूछेगा आई की, व्हाट इज आई की हो गया, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब आई के में वर्जन 1 एंड वर्जन 2, आप जब भी ये सब करोगे ना आपको एक एक करके मिलता रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ आई की वर्जन 1 आई की वर्जन 2,
डिफरेंट क्या है ये मैं लाइव दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, पालो अल्टो में लॉग इन भी कर लेते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया, क्या चाहिए आपको 192 करके, या सिम सिम। अच्छा हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं आई की वर्जन 1, आई की वर्जन 2 हो गया, ठीक है। अब हाँ, और एक सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या है इन, ये भी एक क्वेश्चन है। सिक्योरिटी एसोसिएशन ये आपको पूछेगा, व्हाट इज सिक्योरिटी एसोसिएशन इन आईपीएस की, आईपी सेक, पीपीएन। देखिए सिक्योरिटी एसोसिएशन, यहाँ पे अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे, सिक्योरिटी एसोसिएशन इज एस्टैब्लिश टू शेयर सिक्योर एस्टैब्लिश बिटवीन नेटवर्क एट्रीब्यूट सपोज। इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, डिफियलमेंट ग्रुप, ये 5 चीज होते हैं। और प्रीशियट की, ये हम दिखाते हैं क्या है सिक्योरिटी एसोसिएशन। सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या ऑफ आईपीसेक। देखो एन आईपीसेक सिक्योरिटी एसोसिएशन specify security properties that are recognized by the there ये नहीं है। सिक्योरिटी में 5 स्टेप्स होते हैं, बताते हैं। ये भी आप पूछना व्हाट इज सिक्योरिटी एसोसिएशन, ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब इनका आंसर देखिए क्या है। अच्छा, अब यहीं तक है। तो पहले तो हमने वीपीएन क्या है ये पढ़ लिए। अच्छा। हम्म, ये वीपीएन क्या है। उसके बाद आईपी सिक्योरिटी पढ़ लिए, व्हाट इज आईपी, आईपीसेक। ये हम बाद में आते हैं। इसके बाद आते हैं, हाँ, आई के इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल क्या है वो मैंने पढ़ ली। हाँ, कौन सा पोर्ट में हुई, कौन सा पोर्ट में यूज करता है, यूडीपी 500 में काम करता है ये आई के इंटरनेट की कौन सा पोर्ट यूज होता है, यूडीपी 500 फॉर वीपीएन, आईपीएस इसी वीपीएन, ठीक है। यूडीपी 500 ये पूछता है कौन सा पोर्ट यूज होता है। अब देखिए फेज 1, ठीक है। फेज 1 में क्या होता है, सिक्योरिटी आइजा कैंप पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, आइजा कैंप, ये सेटअप सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल, नेगोशिएट द नेक्स्ट फेज ऑफ सिक्योरिटी कनेक्शन। देखो इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की एक्सचेंज यही है, आइजा कैंप का फुल फॉर्म। इस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी आपको L3 होगा, तभी उसी के हिसाब से आपको सैलरी भी इंक्रीमेंट मिलेगा ना, और दूसरा कंपनी भी आपको हायर करेगा, ठीक है। देखो टू पेयर, अब होता है व्हाट इज मेन मोड, व्हाट इज एग्रेसिव मोड। देखो एक जगह हम अगर आते हैं आईपीसेक वीपीएन में, यहाँ पे एक जगह हम लोग आईके फेज 1 में क्या करते हैं, आईके गेटवे में यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देते हैं। देखो ये मोड ऑन, यहाँ पे देखो, ठीक है। आईके वर्जन वो देखो, एक चेंज मोड, एक है ऑटो, ये पूछेगा मेन, एग्रेसिव, ये 3 ऑप्शन है आपके पास आईके गेटवे में, ठीक है। ऑटो, मेन और एग्रेसिव। इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंट, what is the use of main mode means, or how many packets in main mode we are exchanging, sorry we not in IPsec exchange. So your answer will be a 6 packet will be exchanged. Second question आएगा, can you explain what is the 6 packet they are using। फर्स्ट पैकेट में क्या जाता है, सेकंड पैकेट में, ऐसा करके आपको 6 पैकेट बताना होगा। देन उसके बाद आपको पूछेगा फिफ्थ एंड सिक्स पैकेट में क्या जाता है, तो आपको बताना होगा। देखिए फिफ्थ एंड मैं लास्ट में आ रहा हूँ, फिफ्थ पैकेट में देखो, एज दिस पॉइंट देयर शुड बी द इनिशियल, इसमें आपका जो प्रीशियट की और आईपी, कंटेन ऑफ आईपी एड्रेस जाता है, और ये एनक्रिप्टेड होता है ये। बाकी 4 पैकेट जाता है वो एनक्रिप्टेड नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पैकेट में। मेन मोड में फर्स्ट पैकेट में क्या होता है, ये सिक्योरिटी एसोसिएशन के लिए क्या होता है, फर्स्ट पैकेट में दिस इज द फर्स्ट मैसेज द इनिशिएटर सेंड। इनिशिएटर मतलब सोचो मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट जो सेंड कर रहा हूँ उस इनिशिएटर विल सेंड यू अ पैकेट टू द रेस्पोंडर।
include something called essay proposal which should be identical encrypted algorithm. ठीक है, encrypted algorithm क्या है? सिक्योरिटी एसोसिएशन, जो अभी हम बात कर रहे थे, क्या क्या भेजता है यहाँ पे देखो, आई के क्रिप्टो, इसी के बारे में बात कर रहे थे जब हम लोग। पहला डिफियलमेंट ग्रुप, ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्शन और की लैप टाइम। यहाँ पे क्या हुआ? चार, एक दो तीन चार, और एक चीज भेजता है, व्हाट इज दैट? दैट इज आपका प्रीशियट की, ये वाला। तो हो गया आपका, सॉरी ये वाला नहीं, प्रीशियट कहाँ पे, ये। तो ये पांच चीज आपको वहां से भेजते हैं। देखो क्या क्या भेजते हैं, देखो पहला शुड बी इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम, पहले क्या भेजता है? शुड इंक्लूड द encrypted algorithm, ऑथेंटिकेशन मेथड, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो यहाँ पे देखो इंक्रिप्शन जो हमने डाला था, कौन सा था इंक्रिप्शन? देखो ये इंक्रिप्शन है, इसमें क्या क्या है? ये है सा 128 AES 128 192 256, ये यूज होता है। उसके बाद क्या है? इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में देखो यहाँ पे शा आएगा, शा वन, ठीक है, MD5। डिफियलमेंट ग्रुप, ये डिफियलमेंट ग्रुप, ग्रुप का अब 4 5 14, ठीक है, ये ग्रुप है 5 6। उसके बाद देखो हैशिंग एल्गोरिदम, जो हैश वैल्यू होता है, ठीक है, हर इसका एक हैश वैल्यू होता है। ये हैशिंग एल्गोरिदम तो हो गया, एक दो इंक्रिप्शन और दैट ट्रिपल एनक्रिप्शन, एक, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, ये हो गया चार। और एक होता है देखो, द माइट बी वन सिंगल मल्टीपल डज नॉट, यहाँ पे देखो और ये भेज दिया ये वाला ऑप्शन। तो क्या दिया? इंक्रिप्शन डाल दिए, ऑथेंटिकेशन डाल दिए, डिफियलमेंट ग्रुप डाल दिए, और हैशिंग एल्गोरिदम डाल दिए। तो ये चार उन्होंने भेज दिया पहले। द माइट बी वन ऑफ द सिंगल पर्सन और मल्टीपल वंस। द और एक चीज है, दैट इज की लाइफ टाइम, ये हमने यहाँ पे दिखाया की लाइफ टाइम। तो ये सारी चीज एक बार में जाता है, ठीक है। इफ यू डज नॉट एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर इट, द डिफॉल्ट इज गोइंग टू 24 आवर्स, 24 घंटा ये रहेगा। अब सेकंड पैकेट में, दिस मैसेज इज सेंड टू द रेस्पोंडर टू द इनिशिएटर विद द सिक्योरिटी प्रपोजल। अब आपके पास गया, ठीक है, अब आप उसको चूज करोगे कि भाई हाँ ठीक है, मैंने, तूने ये मेरे पास भेजा, तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा, अच्छा ठीक है मेरे पास भी ये है। तो रेस्पोंडर उसको सेम, उसको चूज करके रेस्पॉन्ड करता है, सेम थिंग जो ये भेजा, उसी के हिसाब से आपने जो जो पैरामीटर्स यहाँ पे सेट किए हैं, उसी के पास सेम पैरामीटर होना चाहिए। थर्ड, इन दिस मैसेज द इनिशिएटर स्टार्ट डिफियलमेंट एक्सचेंज। थर्ड पैकेट में डिफियलमेंट एक्सचेंज होता है, ठीक है, दिस बीइंग्स टू की एक्सचेंज, ठीक है, दिस बेस्ड ऑन डिफियलमेंट ग्रुप सेंड विद द प्रपोजल। दिस थर्ड पैकेट में डिफियलमेंट एक्सचेंज होता है। फोर्थ पैकेट में क्या करता है, ये रेस्पॉन्डर क्या करता है, हाँ भाई तूने जो बताया वो मैंने एक्सेप्ट किया, वही कह रहा है। रेस्पॉन्डर विल थ्री, रेस्पॉन्डर विल सेंड द ओन की एंड इनिशिएटर एंड एनक्रिप्टेड विद। तो ये डिफियल फोर्थ पैकेट में इनिशिएटर ने एक्सेप्ट कर दिया, और डिफिलमेंट ग्रुप में, अच्छा ठीक है तूने ये किया, मैंने भी यही किया। अब देखो यही कह रहा था फिफ्थ पैकेट में, इट शुड बी एनक्रिप्टेड। यहाँ पे देखो कहीं पे एनक्रिप्टेड नहीं है, चार पैकेट होता है प्लेन टेक्स्ट में, ये दो होता है एनक्रिप्टेड में। अच्छा, और इसमें आपका कंटेंट होगा एनक्रिप्शन की हैज बीन शेयर्ड एंड एनक्रिप्शन की हैज बीन शेयर्ड। एनक्रिप्शन होता है, और एनक्रिप्शन की मतलब जो मैं कह रहा था यही है, प्रीशियड की यहीं पे आता है वो, और आईपी एड्रेस। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं आपके पास देखो, एक होता है आईपी एड्रेस और एक होता है प्रीशियड की, ठीक है। ये PRIP जो दिया है, आपका खुद का आईपी तो आपको भेजना होगा यहाँ पे, ये आपका जो आईपी है जिससे वो कम्युनिकेट करेगा, ये आईपी भेज दो ये। लेकिन ये जाता है एनक्रिप्शन में। रिस्पॉन्डर वही करेगा, सेंड बैक टू द पैकेट, वो उसका जो है वो रेस्पॉन्ड करेगा कि भाई मैंने इसको एक्सेप्ट किया और मेरा ये है, ठीक है। मेन मोड हो गया। अब एग्रेसिव मोड में, एग्रेसिव मोड में तीन पैकेट भेजता है।
कभी ये भी पूछता है कि तीन तीन पैकेट क्या है बताओ, तो उसमें यही सिक्योरिटेशन पहला पैकेट में हो जाता है, दूसरे में इंफॉर्मेशन ये शेयर कर दिया, थर्ड कंटेंट ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, ये सारे होते हैं प्लेन टेक्स्ट में। राइट, इंक्रिप्शन का कोई है यहाँ पे? देखो, हो गया, ये हो गया फेज वन। देखो अब आते हैं हम फेज टू में। दिस फेज इज नेगोशिएट द प्रोटोकॉल बिटवीन टू पेयर्स दैट Isaac AMP security has been established, and then goal that the phase two is have to unifies the channel between the peer and set up the phase traffic is to secure name and over the insecure network। तो फेज टू क्या करता है, इंटरनेट से हम लोग ट्रैफिक भेज रहे हैं, राइट। आप मैं एक आपका दिल्ली में है, एक कोलकाता में है, तो ये ट्रैफिक जाएगा इंटरनेट से। तो पहले हमने सिक्योर कर लिया अपना टनल को, उसके बाद ट्रैफिक भेज रहा हूँ वो भी एनक्रिप्टेड टनल पे। तो ये ट्रैफिक भेजने के लिए फेज टू यूज होता है। फेज टू में भी अब आते हैं फेज टू। अगर हम वी आर गोइंग टू द, देखो टनल में आते हैं। अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कुछ टनल, तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये टनल में हम लोग ये सब ऐड कर रहे हैं। ये होता है आईपी से क्रिप्टो। अगर यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपके दो ऑप्शन होगा, एक होता है ईएसपी, एक होता है एज। देखिए आपको पता ही चल जाए, यहाँ पे इंक्रिप्शन लिखा है, जब भी हम इसको हटाएंगे तो ऑथेंटिकेशन, तो आपको पता चल गया है। एच में एन्क्रिप्शन नहीं होता है, ईएसपी में एन्क्रिप्शन होते हैं। तो यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन और डिफेलमेंट ग्रुप की लाइफ टाइम दिया जाता है फेज टू को, डाटा को भी सिक्योर और एन्क्रिप्टेड करने के लिए। अब आते हैं ऊपर, देखिए ऑथेंटिकेशन हेडर और इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड ये पूछते हैं। इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड ईएसपी क्या है और एज क्या है? एज काम करता है 51 प्रोटोकॉल में, और इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड काम करता है प्रोटोकॉल 50 में। ठीक है, गिव यू एंटी रिप्लाई प्रोटोकॉल डेटा आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेशन डेटा एंड प्रोवाइड द एनक्रिप्शन। इसमें इंक्रिप्शन नो कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब इसमें इंक्रिप्शन होता नहीं है। ठीक है, यूजर समथिंग कॉल्ड नेट ट्रेवर्स वर्क विद द नेट प्रोटोकॉल, इसमें नेट प्रोटोकॉल एनेबल करके काम होता है। ठीक है, सिक्योरिटी पेडिक्स इंडेक्स पेलोड डेटा इसके पास, अच्छा ये एनक्रिप्ट करके भेजता है ईएसपी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद फेज वन, फेज टू, ऑटो मोड, मेन मोड। ठीक है, फेज टू हो गए, एनक्रिप्शन मेथड। हाँ, अब पूछता है आप आईपीसेक वीपीएन को कैसे बनाओगे। दो मोड होते हैं, एक होता है टनल मोड और एक होता है ट्रांसपोर्ट मोड। टनल मोड में सिक्योरिटी ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें एक ऑथेंटिकेशन, एक आगे में हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल जो आईपी हेडर होता है उसके पास देखो एक न्यू आईपी हेडर ऐड कर देते हैं टनल मोड में। और ट्रांसपोर्ट मोड में हम लोग क्या करते हैं, जो है भाई वही को हम लोग भेज देते हैं। वी हैवंट चेंज एनीथिंग। ठीक है, अब नेट टी क्या है? सोचो कि आपके पास, आप यहाँ पे कोलकाता, यहाँ पे दिल्ली, अब यहाँ पर डेटा ट्राफिक जा रहा है, तो यहाँ पे तो बहुत सारा आईपी ट्रावर्स होके जाएगा, मतलब यहाँ पे नेट डिवाइसेस तो है। अगर आपके आईपी नेट नहीं होगा तो आप जाएंगे कैसे कोलकाता से दिल्ली तक? तो अगर कोई भी फायरवॉल के इन बिटवीन देयर विल बी अ नेट डिवाइस, देन यू हैव टू इनेबल द नेट ट्रावर्स। तो नेट ट्रावर्स जब आप लोग इनेबल कर दोगे, देन द प्रोटोकॉल विल बी चेंज। तब ये 500 में काम नहीं करेगा, तब ये 4500 में काम करो। व्हेन यू हैपन नेट यू विल चेंज द आईजीएम ट्रांसपोर्ट। देखिए ये 500 में चला जाएगा, 4450 में नेट ट्रावर्स में, अगर जब आप यूज करेंगे तब। ठीक है, नेट ट्रावर्स के लिए क्या है आपका 550 में यूज होगा। ठीक है, क्लियर? ये क्या पूरा ही कॉपी हो गया क्या? अच्छा, नेट ट्रावर्स क्या होता है देखो यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा बहुत, बिफोर नेट टी, ये कुछ दिया है, ये पैकेट्स यहाँ पे है। अब देखो कोई सेम अगर आप चाहो तो यहीं पे भी उसने ना, यहाँ पे भी देखो आईपी सेक मैंने बहुत सारा पढ़ा है। तो देखो आईपी सेक हम लोग यूज क्यों करेंगे, किस लिए यूज होगा? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी,
ऑथेंटिकेशन एंड एंटी रिप्लाई, इस वजह से हम लोग देखो यहाँ पे इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, डिफेलमेंट ग्रुप दे रहा है। सेम चीज है फेज वन फेज टू। अच्छा, कौन सा प्रोटोकॉल? आइजाकैम। ठीक है, फेज वन में क्या होता है? सिक्योरिटी एसोसिएशन होता है। फेज वन टनल वन, देखो ये टनल बना रहा है। ये ऑथेंटिकेशन हेडर और एन्क्रिप्शन पेलोड्स ये फेज टू में होते हैं। टनल मोड, ट्रांसपोर्ट मोड, देखो इन द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट मोड टनल ओरिजिनल आईपी हेडर व्हाइल टनल मोड वी यूज अ न्यू आईपी हेडर। ठीक है, एच एनकैप्सुलेशन ऑथेंटिकेशन हेडर और ईएसपी बोथ आर फॉर ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी बट ओनली ईएसपी सपोर्ट एन्क्रिप्शन। ठीक है, बिकॉज इट इज ईएसपी मोस्ट पॉपुलर चूज इन नाउडेज। हो गया। देखो ये ऑथेंटिकेशन और ये एक्सटर्नल मोड। आई की वर्जन वन, आई की, अच्छा आई की वर्जन वन और टू में डिफरेंस क्या है? इसमें नेट होता है, वन में नेट नहीं है। ठीक है, डिफेलमेंट ग्रुप की लेचे इंक्रिप्शन, डिफेलमेंट की एक्सचेंज, ऑथेंटिकेशन। ये देखो ऑथेंटिकेशन में मेन मोड, एग्रेसिव मोड मैंने पहले ही बताया। अब सिक्स पैकेट देखो यहाँ पे दे रहा है, ये मेन मोड आईपी से क्वांट, देखो इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की लाइव की लेंथ, जो प्रीशियट की है, की लेंथ 128 है। हैशिंग एल्गोरिदम शा, ग्रुप मतलब डिफेलमेंट ग्रुप, ऑथेंटिकेशन मेथड पीएसके जो पब है, की लाइफ टाइम पर सेकंड है। की लाइफ टाइम तो मिल गया आपको। ये पूरा हैगल है, इसको हैगल कहते हैं, हैगल। व्हाट इज हैगल इन नेटवर्क? देखो यहाँ पे अगर आप पूछेंगे गूगल को, सिक्योरिटी एसोसिएशन और हैगल एक ही चीज है। व्हाट इज एच जी एल ई, हैगल इन वीपीएन। देखो, देखो इन द फाइव ऐसे टू कंट्रीब्यूट हैशिंग, ऑथेंटिकेशन, ग्रुप लाइफ टाइम एंड एनक्रिप्शन, इसी को हैगल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए और पढ़िए, बहुत काम आने वाला है ये सब इंटरव्यू में। ठीक है, शायद पेलोड के बारे में ना पूछ ले आपको। अब देखिए इस इतना डीप जाएगा तो मैं बता नहीं पाऊँ। देखो यहाँ पे देखो सिक्योर पोर्ट यूजर है 500, देखो सोर्स पोर्ट 500, डेस्टिनेशन पोर्ट 500 दिख रहा है। अगर नेट टी कहीं पे दिखेगा तब देखना ये पोर्ट नंबर भी चेंज चेंज हो जाएगा। 6। देखो यहाँ पे कहीं पे 6 नंबर पैकेट देखना, 5 वहां पे इंक्रिप्शन लिखा होगा, इनक्रिप्टेड मैसेज 2। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इनक्रिप्टेड नहीं है 3। ठीक है, मैसेज 1 देखो इनक्रिप्टेड डेटा दिख रहा है, एक्सचेंज क्वालिटी ये है इनक्रिप्शन, आईपीसेक प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेशन हेडर, ट्रांसपोर्ट मोड, टनल मोड क्या है? यही है, यहाँ पे टनल मोड में क्या होता है? इसका कुछ ये इंक्रिप्शन दिखा रहा है, आईपी हेडर ऐड हो जाता है। देखो, तो ये तो थोड़ा गया। अब आते हैं कुछ जो है आईपी से पालो अल्टो के लिए, उस पर टेस्ट कैसे करोगे? टेस्ट वीपीएन एक कमांड है, टेस्ट वीपीएन आईपी से एक कमांड है। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। अगर सोचो, और एक मैं ट्रबल शूट बताता हूँ यहाँ पे। सोचो आपने वीपीएन कॉन्फ़िगर कर लिए, टनल मोड और ट्रांसपोर्ट मोड, तो यहाँ पे देखो दोनों अभी डाउन है। अगर ये डाउन है तो आप सोचना कि सिक्योरिटी एसोसिएशन डाउन है। अगर ये आप है और ये डाउन है तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मोरलेस आप, कभी कभी क्या होता है 9 घंटे के बाद चैनल ऐसे ही डाउन हो जाता है, जो आपकी सेकेंडरी की लाइफ टाइम देते हो। तो आप कभी पिंग और ट्रैफिक इनिशिएट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर आप आ जाएगा। ये दोनों यहाँ से आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, यहाँ पे दिख सकते हो। ये जैसे दिख रहा है, ये फेज वन है, ये फेज टू के लिए है। ठीक है, ये देखो शो आई की वीपीएन, इसमें आपको दिख जाएगा कब तक आप है, क्या ऑथेंटिकेशन लिया हुआ है। देखो टनल मोड क्या क्या सिक्योरिटी एसोसिएशन डाला हुए हैं, इसमें भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, बहुत
इंफॉर्मेशन है। ट्रैवल शूटिंग में देखो वही काम आता है। ये एक चीज है, लेस कुछ वीपीएन का टनल का दिया हुआ है। गेटवे कैसे, ग्लोबल पोर्ट डिबग कैसे चेक करोगे, डिबग आई की डिबग लॉग लेने के बाद डिबग को पैकेट ऑफ करके, बहुत सारे ये दिया हुआ है यहाँ पे वीपीएन ट्रैवल शूट के लिए सीएलआई मोड में। सेम थिंग अगर आपको बोले कि भाई ग्लोबल पोर्ट के बारे में बताओ। हाँ, वीपीएन में एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि सोचो आपके पास, नाउ आई एम गोइंग टू सम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इन वीपीएन, कि जस्ट सपोज यू हैव अ कनेक्शन, ठीक है, आप यू हैव टू, देखो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देगा, ये पूछेगा, सोचो आपके पास दो वीपीएन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये एक पीए है, यहाँ पे और एक साइट है पीए। तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, मतलब सोचो कि डॉट 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 यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। ये एचओ है, एचओ, और ये ब्रांच। तो ब्रांच से कोई एचओ का एक सर्वर कनेक्ट करना चाह रहा है, एक्स वाई जी कनेक्ट करना है, तो ये यहाँ से कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। सबको मिल रहा है, सिर्फ इसी बंदे को नहीं मिल रहा है, एक बंदे को नहीं मिल रहा है। व्हाट ट्रैवल शूट यू आर गोइंग टू डू, समझे? सो एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस दिस वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर, बट ओनली वन पर्सन इज नॉट एबल टू गेट द एक्सेस। तो आपको क्या करोगे? तो ये एंडलेस क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको आपको बोलना है कि आई विल टेक हिज आईपी एंड चेक द लॉग्स, इट इज अलाउड और नॉट इन द फायरवॉल, और इट इज हिटिंग ऑन द फायरवॉल, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट आई विल चेक, आई विल डू द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद बोलेगा अगर सोचो ट्रैफिक अलाउ नहीं या डिनाई है तो आप क्या करोगे? तब आपको बताना होगा कि भाई अलाउ नहीं या डिनाई है, तो देन आई विल क्रिएट ऑन पॉलिसी बेस्ड ऑन द प्रोसेस, देन आई विल अलाउ। अब कह रहा है ठीक है, अगर आपने अलाउ कर दिया फिर भी नहीं चल रहा है, तब क्या करोगे? तब आपको बोलना है कि मैं इसके राउटिंग चेक करूंगा कि राउटिंग इस तरफ दिया हुआ है कि नहीं, इसका नेटवर्क इंटरफेस का राउटिंग है कि नहीं, ये प्रॉपर इंटरफेस से कनेक्टेड। ओके। उसके बाद बोलेगा कि फिर नहीं चल रहा है, तब आप क्या करोगे? तो इस हिसाब से आपको एक से बाद एक एंडलेस क्वेश्चन किया जाएगा, तो इसको आपको ध्यान से सुन के आंसर देना होगा। ये एंडलेस क्वेश्चन होता है, वो कभी भी आपको बोलेगा कि नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है कि भाई आफ्टर दैट आई डू द पैकेट कैप्चर। उसके बाद वो, अब जब भी पैकेट कैप्चर में जाएंगे तब आपको पूछेगा कि पैकेट कैप्चर में व्हाट यू हैव टू चेक। तो ये सब वो पूछता रहेगा। कभी कभी सिनेरियो बेस में पूछता है कि भाई सोचो आपके पास दो साइड्स है, ठीक है। टनल आप नहीं आ रहा है क्या, ये यहाँ पे दो टनल है, यहाँ पे टनल है, तो ये टनल आप नहीं आ रहा है, क्या करोगे? तो आप बताना क्या चेक करोगे। तो आपको बताना है कि मैं पहले चेक करूंगा कि फेज वन अप है, या फेज वन डाउन है, या फेज टू डाउन है। अगर फेज वन अप है तो ज्यादातर व्हाट हैपेंड के आई विल इनिशिएट अ ट्रैफिक फ्रॉम द बैक एंड, एंड इफ इट इज हिटिंग ऑन द टनल देन फेज टू ऑटोमेटिकली कम अप। वो कहेगा अगर नहीं आ रहा है देन क्या करोगे आप? करके आपको कहना है कि मैं चेक करूंगा कि सिक्योरिटी एसोसिएशन ठीक, सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स है वो ठीक है कि नहीं है। दूसरी बात, जो नेक्स्ट हॉप है, उसका नेक्स्ट हॉप या जो आईपी है वो रीचेबल है कि नहीं बाहर से, क्योंकि अगर सोचो यहाँ पे इंटरनेट डाउन हो चुका है या आईपी डाउन हो चुका है तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी आप चेक करेंगे कि उस लोकेशन पे आईपी अप है कि डाउन है, ठीक है। पिंग करके बाहर से, ग्लोबल आईपी है तो बाहर से पिंग हो जाएगा, ठीक है। रीचेबल है कि आईपीज, ठीक है। दूसरी बात, आप पूछना कि नेटवर्क जो कम्युनिकेशन, इसका जो लैन नेटवर्क है, इसका जो लैन नेटवर्क है वो सही है कि, नेटवर्क चेक करेंगे, फेज वन चेक करेंगे, फेज टू चेक करेंगे। ये बहुत एंडलेस क्वेश्चन होता है वीपीएन में, तो आपको ध्यान से पढ़ के समझ के आंसर देना होता है, ठीक है। ये थोड़ा कुछ ट्रबल शूट के भी बता दिए, ठीक है। और मॉनिटर में जाने के बाद आपको शायद टनल इंस्पेक्शन का और वीपीएन का अलग से कुछ लॉग भी मिल जाता है। मुझे याद तो नहीं आ रहा।
ऐसे भी आपको ट्रैफिक अगर कुछ इनिशिएट होता है तो आपको यहीं से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और कुछ बताना है? ग्लोबल प्रोडक्ट में भी आपको अगर पूछेगा कि भाई ग्लोबल प्रोडक्ट में आप क्या क्या ट्रैवल शूट करना चाहोगे, अगर ग्लोबल प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो आप एक चीज आपको बताना पड़ेगा कि मैं पहले चेक करूंगा कि यूजर मशीन में कि पहले ग्लोबल प्रोडक्ट इंस्टॉल है कि नहीं। अगर इंस्टॉल है, ठीक है, तो उसका पोर्टल, यहाँ पे जो पोर्टल सेटिंग्स में जाने के बाद वो गेटवे क्या यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे गेटवे जो कनेक्ट होगा वो दिख रहा है, गेटवे कौन सा यूज कर रहा है, पोर्टल कौन सा यूज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कुछ आता है, ठीक है, वो कौन सा आईपी उसको मिल रहा है, अगर कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, देन उसको कौन सा ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा है, यूजर नेम पासवर्ड कौन सा यूज कर रहा है, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये। सॉरी, यहाँ पे नहीं। या सिस्टम से शायद, ठीक है, ये बनी, ये सिस्टम से मिल जाता है कि यहाँ से हम फिल्टर करेंगे ग्लोबल पोर्टल के लिए, ठीक है, कि वो एलडैप ऑथेंटिकेशन से यूजर कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, उसका फिल्टर भी है। बहुत सारे फिल्टर्स हैं, आपको यूज करना होगा। नो, पालो अल्टो ऑल कमांड, देखो यहाँ पे भी कुछ कमांड्स हैं। ये यूजर में नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत है, ये VPN से हैं रिलेटेड, ठीक है। ग्लोबल प्रोडक्ट के लिए भी है ऐसा कोई बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ से आपको वो सिंटेक्स उठा के यूजर नेम चेक करना होगा, ऑथेंटिकेशन एरर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ग्लोबल प्रोटेक्ट का प्रोफाइल जो है वो प्रोफाइल सही है कि नहीं, यूजर उसमें कॉल है कि नहीं, वो कौन सा लोकेशन से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब बहुत कुछ आपको चेक करना होगा, ट्रैवल शूट बहुत पूछता है VPN के लिए, ठीक है। तो मोटा मोटी ओवरऑल जो मैंने बताया वही एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, तो और भी आप लोगों को बहुत सारे चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि VPN में क्या क्या हम लोगों को करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, और एक चीज है GRE, थोड़ा GRE का भी देख लीजिएगा, GRE कैसे काम करता है, GRE क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPsec एंड GRE, ये पूछ सकता है, ठीक है। GRE एंड IPS, IPsec टनल, तो ये भी है आपको। GRE क्या करता है, IPsec कैन यूज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क often communication over an insecure network like internet. GRE is an tunnel protocol used to communicate virtual point-to-point link between two network, not a secure protocol, ठीक है। GRE कहाँ यूज होता है और ये कहाँ यूज होता है आपको पता चल गया। तो इसका भी आप देखिए, GRE और IPsec का डिफरेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं वहां पे बोल बताते बताते भूल गया, लास्ट वीडियोस में पालो अल्टो में दो पॉलिसीज होते हैं जो बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज कहते हैं। उस पॉलिसी का यूज क्या होता है, कैसे मॉडिफाई होता है, ये पॉलिसी नोबॉडी कैन डिलीट। व्हाट इज द यूज ऑफ इंट्रा जोन पॉलिसी और इंटर जोन पॉलिसी, इंट्रा इंटर, इंट्रा इंटर, याद रखना। इंटर, इंट्रा इंटर, PALOALTO इंटरजोन डिफॉल्ट, वर्जन इंटरजोन डिफॉल्ट। देखो एक होता है कॉमन इन इंटर जोन, मतलब सेम जोन में, ठीक है, पॉलिसी अलाउ है बाय डिफॉल्ट। और इंटर जोन में देखो, इंट्रा जोन ट्रैफिक विद इन योर जोन, इंट्रा जोन बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी पॉलिसी अलाउ। इंटर जोन ट्रैफिक बिटवीन, डिफरेंट बिटवीन, ट्रैफिक बिटवीन जोन्स मतलब दो अलग अलग जोन। इनिशियली डिफॉल्ट सिक्योरिटी पॉलिसी does not make a rule to allow the traffic, the firewall by default will block it। तो ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पूछते जाएंगे, आप आंसर देते जाइए।
जितना हो सके। ठीक है, जो नहीं आ पाता है आपको, आप उसको डिनाई कर सकते हो, लेकिन मैंने जो बताया इंटरव्यू के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, इसको पढ़िए, यही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के लिए पूछा जाएगा। कि अब आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीरें यही पूछेंगे, बट मोर और लेस 80% क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। थैंक यू, जय हिंद सबको। Bye.